मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आंसर इंग्लिश कोर जैक बोर्ड का क्लास 11th का हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पैसेज से है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी सी है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी है आपका। 5 नंबर का सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज किया जाता है, ऑप्शन सी सूटेबल है नोट मेकिंग में। नेक्स्ट है समरी ऑफ पैसेज कॉन्टेंस करता है, ऑप्शन ए सूटेबल है मेन आइडिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाउ डू यू एड्रेस, आप कैसे एड्रेस करते हैं फॉर्मल लेटर में जैसे प्रिंट का, तो ऑप्शन सी सूटेबल है डियर सर और मैडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में लेटर टू द एडिटर आर रिटन किया जाता है फॉर द न्यूज़पेपर के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 10 नंबर व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड किया जाता है इन रिपोर्ट राइटिंग में, आपका आंसर ए है पर्सनल कमेंट। नेक्स्ट 11 नंबर इन रिपोर्ट राइटिंग में नारेशन ऑफ द इवेंट जो है इज ऑलवेज डन किया जाता है इन इमीडिएट पास्ट फॉर्म, सो ऑप्शन सी सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल बी ऑल अबाउट, तो ऑप्शन ए सूटेबल है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग, ऑप्शन डी सूटेबल है। उसमें हम सजेशन भी और रेमेडियल मेजर्स भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में ग्रामेटिकली आपको सेंटेंस करेक्ट करना है, तो ये जंबल वर्ड्स हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो आप देखेंगे बी ज़्यादा सूटेबल है। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, बिकॉज इंडियन ओशियन नेम ऑफ द सी है, इसलिए हम द आर्टिकल का यूज ओशियन के पहले करते हैं, इसलिए आप आइलैंड के पहले एन लगाना है न कि इसके पहले, सो ऑप्शन बी सूटेबल है। नेक्स्ट फिर से वही ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए सूटेबल है। शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज ग्रेटेस्ट वर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए उसके पहले आपने आर्टिकल द प्लेस किया, इसलिए ए ऑप्शन सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि एन एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी का आपका क्या होगा, ऑप्शन देखिए ए सूटेबल है आई एम रीडिंग ए बुक सूटेबल है, उसका पैसिव वॉइस ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी। नेक्स्ट है 17 नंबर द क्रिकेट मैच और एट 7 PM दिया हुआ है, तो क्रिकेट मैच ए ऑप्शन सूटेबल है, स्टार्ट्स हो जाएगा न कि विल स्टार्टेड होगा, बिकॉज विल भी रहता देन जो है ना ये ऑप्शन सही था, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ विल बी, सो स्टार्ट्स वर्ड ही ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट है 18 नंबर जमुना प्रसाद ए स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट के लिए निकलते हैं, तो कैरीज, बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा क्योंकि परमानेंट एक्टिविटी को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट 19 नंबर देखेंगे कि द पैसिव वॉइस आपको बनाना है निधि राइट्स ए लेटर, ऑप्शन देखेंगे ए लेटर इज रिटन बाय निधि, बिकॉज राइट्स वर्ड दिया हुआ है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में है और सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब पैसिव मेक करते समय इज का यूज करते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन सूटेबल है। नेक्स्ट है बुक से क्वेश्चन है द बिग गर्ल इन द पोएम, फोटोग्राफ में ये रेफर करता है किसको, तो पोएट्स की मदर को, जो मिडिल में थी 12 ईयर्स ओल्ड थी, तो पोएट्स की मदर थी बिग गर्ल। नेक्स्ट है आपका 21 में देखेंगे लेबरनम टॉप में किस मंथ का मेंशन किया गया है,
इस पोएम में, यानी कि विच मंथ इज ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन किया गया इन दिस पोएम में। सो ऑप्शन होगा सितंबर, सितंबर का मेंशन। सो 21 का सी आपका सुटेबल है। नेक्स्ट 22 नंबर, इन द पोएम वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनोफाइड किया गया है। तो इसमें खुद रेन को ही पर्सनोफाइड किया गया है। सो ऑप्शन आपका 22 का डी सुटेबल है। नेक्स्ट है 23 नंबर, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड कहाँ खो गया है, कहाँ पा सकते हैं आप। तो ऑप्शन 23 का सी है। आपने पोएम में भी देखा होगा, इन्फेंट्स फेस में चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया। सो ऑप्शन 23 का सी सुटेबल है। नेक्स्ट 24 अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक्स, कौन स्पीक करता है लाइक ए स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की तरह कौन बात करते हैं। तो ऑप्शन ए सुटेबल होगा, यानी कि फादर एंड सन एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों की तरह बात करते हैं। 24 का ए सुटेबल है। नेक्स्ट 25 नंबर देखेंगे, वाई डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर ए कंपनी टू स्कूल, यानी कि ऑथर की ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर स्कूल गांव में लेकर के जाती थी, क्यों। तो आंसर आपका होगा बिकॉज इट वाज अटैच था टू द टेम्पल से अटैच था, इसलिए उसको लेकर के जाती थी। और दूसरा रीज़न ये भी था कि ग्रैंड मदर का अपने पोते से बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत लव करती थी, ये भी एक रीज़न है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इट वाज अटैच टू द टेम्पल ज़्यादा सूटेबल है, ए ऑप्शन। आइए 25 नंबर, के बाद 26 देखेंगे, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव करती थी क्या कि दैट द एजुकेशन शुड बी, यानी एजुकेशन उनके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। तो आंसर आपका सी होगा, रिलीजियस बेस्ड होना चाहिए। याद होगा स्टोरी में दिया हुआ है कि गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में भी पढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर। सो ऑप्शन सी इज सुटेबल। नेक्स्ट है 27, टॉम्स ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाई, हावर्ड कार्टर ने 1922 में डिस्कवर्ड किया था। सो ऑप्शन बी सुटेबल है। नेक्स्ट है कि द प्लेस, यानी उस जगह पर वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर बरीड इज नोन एज ए, यानी कि वैली ऑफ द किंग। सो ऑप्शन डी इज सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में आप देखेंगे, गंगाधर पंत गैटोंड वो आज प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के। सो ऑप्शन सी सुटेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डिड ऑथर गो टू कंप्लीट द कोर्रा, यानी कि अपनी यात्रा कोर्रा को कंप्लीट करना कहाँ चाहता था। तो राबू से लेकर के माउंट कैलाश जाना चाहता था। तो हम आंसर कर सकते हैं कि माउंट कैलाश वो कोर्रा करना चाहता था। तो 30 का सी। नेक्स्ट है 31, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज ए शॉर्ट स्टोरी है ऑफ 2 अर्मेनियन बॉयज़ का स्टोरी है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सुटेबल है, यानी कि 31 का बी सुटेबल। नेक्स्ट 32 में कह रहा है कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यानी कि उस घोड़े का असली मालिक कौन था। आंसर है डी, यानी कि जॉन बैरो उसका असली मालिक था। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बिन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेस पियर्सन, यानी कि मिसेस पियर्सन के भविष्य के बारे में किसने बताया। तो एक मैजिशियन, एक जादूगरनी जो उनके पड़ोस में रहती थी, नाम था उसका मिसेस फिट्जजेराल्ड। सो 33 का आपका ए ऑप्शन सुटेबल है। नेक्स्ट 34, एंड्रयू मैनसन, वो एंड्रयू जो थे वो बाय प्रोफेशन क्या थे, तो एज ए डॉक्टर थे। ये बर्थ चैप्टर से आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट है द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन, टेल ऑफ मेलन सिटी में द किंग ने लॉस्ट कर दिया अपने क्रॉन को अंडर द आर्क बिकॉज, क्योंकि वो आर्क जो था ना वॉज बिल्ट टू लो, बहुत ही छोटा था, इससे बहुत ही नीचा था, इसलिए हम ऑप्शन बी को सुटेबल करेंगे। नेक्स्ट है 36 नंबर, अकॉर्डिंग टू पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड, यानी फांसी किसको पड़ी। तो ऑप्शन हम कर सकते हैं लास्ट में किंग जो है ना वो हैंग्ड कर दिया गया था। सो ऑप्शन बी सुटेबल है। नेक्स्ट है 37 नंबर में, हु टुक प्लेस इन द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी, यानी कि जब खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के साथ शहर आ गए
और ग्रैंड मदर अपने पोते को स्कूल नहीं पहुंचा पा रही थी, तो वो सारा दिन यानी कि दोपहर के समय में वो स्पैरोज को फीडिंग कराती थी। सो डॉग के प्लेस में स्पैरोज आपका आंसर होगा 37 का ए। नेक्स्ट है 38, द कार्डबोर्ड इन द पोएम, फोटोग्राफ में ये शो कराता है, क्या शो कराता है? द पिक्चर्स ऑफ, किसके किसके पिक्चर्स को? तो आंसर हम लोग कर सकते हैं ये पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स का, 38 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में दिया हुआ है कि हाउ डिड पोएट डिस्क्राइब करती है द टॉप ऑफ लेबरनम ट्री का इन द पोएम लेबरनम टॉप में, तो स्टिल एंड साइलेंट, सो ऑप्शन ए सुटेबल है। नेक्स्ट है 40 नंबर, हु प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, यानी किसने प्रमोट किया एटन, जो सन का डिस्क, उसकी मीनिंग सन का डिस्क होता है, किसने प्रमोट किया? तो प्रमोट करने वाले किंग का नाम था एमनहोटेप IV, यानी कि ऑप्शन डी सुटेबल है 40 का। थैंक यू।